अरे दोस्तों, आज का एपिसोड देखकर तो मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया। हमारी बेचारी राध्या पर आज दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। सोचिए जरा, पुलिस आ गई और ले गई हमारी सीधी सादी मासूम राध्या को। यकीन करना मुश्किल है कि एक नेक दिल इंसान को भी इस तरह दोषी बनाकर सबके सामने बेबस खड़ा कर दिया जाए। मित्तल हाउस में आज एक अजीब सा माहौल था। हर कोई राध्या को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई खतरनाक अपराधी हो, जैसे वही निहारिका की किडनैपर हो। सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे और हमारी राध्या बस सहमी सी खड़ी थी। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, सीसीटीवी फुटेज। उसमें दिखाया गया था कि निहारिका आखिरी बार राध्या के साथ थी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि निहारिका नशे में थी, कि वो राध्या का गला दबोच रही थी, उससे बदतमीजी कर रही थी। लोगों ने तो बस अपने मन में यह बिठा लिया कि अरे ये गरीब लड़की है, पैसे के लालच में इसने ही निहारिका का अपहरण किया होगा। कितना अजीब है ना हमारी सोच। हम अक्सर गरीबों को ही क्यों शक की निगाह से देखते हैं, और हमारी प्रथम की दादी, हद ही हो गई उनकी तो। वो तो राध्या को फूटी आंख भी नहीं सुहाती, और आज तो जैसे उनके हाथ में मौका आ गया था। वो बार बार चिल्ला चिल्लाकर राध्या पर इल्जाम लगा रही थीं। तू ही किडनैपर है, तूने ही निहारिका की जान खतरे में डाली है। बोल, निहारिका कहां है, वरना तुझे अभी पुलिस के पास भेज देंगे। घर का हर शख्स एक एक करके राध्या पर इस कदर दबाव डाल रहा था, इतने सवाल कर रहा था कि बेचारी इतनी डर गई, इतनी सहम गई कि सच बोल ही नहीं पाई। उसे लगा अगर वो बता देगी कि निहारिका नशे में थी तो प्रथम और निहारिका का रिश्ता टूट जाएगा। राध्या तो ठहरी भोली भाली, दूसरों की खुशी चाहने वाली। उसने सोचा, मैं ही क्यों ना सह लूं, कम से कम प्रथम की खुशी तो नहीं छिनेगी। अपनी इस महानता के चक्कर में उसने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसे लगा कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप सब सुनती रही। गुस्से में लाल दादी ने तो उसे घसीटकर एक कमरे में बंद कर दिया, ये कहकर कि जब तक पुलिस नहीं आएगी ये लड़की सच नहीं उगलेगी। लेकिन दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। हमारी प्यारी भुलक्कड़ मामी ने अपनी आदत के चलते कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया, और बस राध्या को मौका मिल गया। वो तो वहां से ऐसे भागी जैसे उसकी जान पर बनाई हो, और सीधे प्रथम के पास पहुंच गई। वहां जाकर उसने प्रथम को सारी बात बताई कि निहारिका नशे में थी, इसीलिए उसने ऐसी हरकतें की। और मैंने ये बात घर वालों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि अगर निहारिका का सच सामने आएगा तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, प्रथम का दिल टूट जाएगा। लेकिन प्रथम को यकीन ही नहीं हुआ। वो तो कहता है, क्या मेरी निहारिका शराब पीती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि निहारिका ऐसा कर सकती है। राध्या ने उसे समझाया, प्रथम, अब हमारे पास वक्त नहीं है। पुलिस के आने से पहले हमें निहारिका को ढूंढना ही होगा। और पता है दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? निहारिका कहीं और नहीं है, वो अपने ही घर में है। नशे की हालत में वो किसी कपड़ों के ढेर में जा फंसी है, जहां इवेंट मैनेजर और कर्मचारी सजावट का काम कर रहे हैं। इतने सारे कपड़े और सजावट के सामान के बीच वो बेचारी ऐसे दब गई है कि किसी को दिख ही नहीं रही। वो चिल्ला रही है, प्रथम प्रथम, लेकिन उसकी आवाज शोरगुल में दबकर रह जाती है, कोई सुन नहीं पाता। क्या विडंबना है। अब देखना सचमुच काफी दिलचस्प होगा। क्या प्रथम पुलिस के आने से पहले निहारिका को ढूंढ पाएगा और हमारी मासूम राध्या को एक बार फिर बचा पाएगा? और जब उसे पता चलेगा कि राध्या ने निहारिका की सच्चाई क्यों नहीं बताई, तो प्रथम का दिल राध्या की इस बात से और भी पिघल जाएगा। उसे राध्या की बात इतनी दिल को छू जाएगी कि राध्या की तरफ उसका झुकाव और भी बढ़ जाएगा। ये तो साफ दिख रहा है कि प्रथम को राध्या का यह त्याग बहुत पसंद आएगा। और हां दोस्तों, मुझे तो लगता है कि प्रथम और राध्या की शादी अब बहुत जल्द ही होने वाली है। शो मेकर्स को टीआरपी चाहिए, कहानी में नए नए ट्विस्ट चाहिए, तो राध्या और प्रथम को तो जल्द से जल्द एक होना ही पड़ेगा। सिचुएशन भी ऐसे ही बन रही है कि उनकी नजदीकियां बढ़ेंगी। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि राध्या और प्रथम जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाएं और उनकी लव स्टोरी आगे बढ़े? या फिर आप हमारी पुरानी और सबकी पसंदीदा जोड़ी यानी दिव्यम राधिका को ही बेस्ट मानते हैं और चाहते हैं कि दिव्यम इस शो में जल्द से जल्द वापस आ जाए? कमेंट करें।